में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट वीडियो में बात करने वाले हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यानी शक्ति के नए केंद्र। सो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर नंबर 2 बोर्ड एग्जाम 2024 के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से है, किसी बोर्ड से आप हैं, ये टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आप सभी के सामने यहाँ पर हमने 5 टॉपिक लिखा हुआ है, यूरोपीय संघ, आसियान, चीन, भारत और सार्क। तो ये क्या है? सत्ता के वैकल्पिक केंद्र है। क्यों? 1991 में आप सभी को पता है कि यूएसएसआर यानी यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और उस सोवियत संघ के विघटन के बाद दो ध्रुवीयता का अंत हो जाता है। यानी वो दुनिया जो 2 खेमों में बटी हुई थी उसमें से एक खेमे की समाप्ति हो जाती है और अब एक ही खेमा रहता है, उसका नाम होता है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। और इस तरीके से दुनिया में अगर हम बात करें तो एक ध्रुव विश्व की स्थापना होती है और संपूर्ण दुनिया में एकमात्र देश जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है वो होता है अमेरिका। और अमेरिका के शक्तिशाली देश होने के बाद तमाम देशों द्वारा इसी प्रकार के संगठनों की स्थापना की, मिलकर तमाम जो संगठन मिलकर स्थापना कर, ताकि वो अमेरिका के जो शक्ति है उसको संतुलित कर सकें, उसका जवाब दे सकें। और इसी बीच जो है ऐसे नए संगठनों की स्थापना होती है। इसमें आपका आसियान है, यूरोपीय संघ है, चीन है, भारत है और सार्क। तो चलिए आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं इस शॉर्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो में, उस टॉपिक का नाम है आसियान। तो बात कर लेते हैं आसियान की। चलिए, तो आसियान की बात करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई क्षेत्रीय संगठनों के बनने का उद्देश्य क्या, आखिर इन क्षेत्रीय संगठनों का उदय क्यों हुआ, इसके पीछे के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला जो उद्देश्य वो है कि क्षेत्रीय देशों के लोगों का कल्याण और जीवन में गुणात्मक सुधार लाना। यानी जो क्षेत्रीय संगठन है, अब ये जो देश हैं ये अपने समूह के सभी देशों का, अगर हम आसियान की बात करें, सार्क की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, तो ये भी जो सभी क्षेत्रीय संगठन हैं ये अपने अपने क्षेत्रीय समूह के सभी देशों के जो है विकासात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और सहयोग और मेल मिलाप की नीतियों को बढ़ाते हैं। इस वजह से ये किसकी स्थापना की गई है? क्षेत्रीय संगठनों की। दूसरा है क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति को लाना। जो भी क्षेत्रीय समुदाय हैं उनका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? अपने अपने समुदाय के अपने अपने क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना, राजनीतिक समृद्धि को बढ़ाना, सांस्कृतिक विकास को आगे बढ़ाना। तीसरा है सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। सामूहिक आत्मनिर्भरता का मतलब है कि जो भी देश इन क्षेत्रीय संगठनों के सदस्य हैं वो सभी देश एक साथ मिलकर किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी समस्या अगर इन देशों के बीच उपस्थित होती, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, राजनीतिक समस्या हो, सांस्कृतिक समस्या हो, तो उसका सामूहिक निदान करने की क्षमता इन क्षेत्रीय संगठनों में है। इस वजह से भी क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना की जाती है। अन्य देशों के साथ सहयोग करना। यहाँ इन क्षेत्रीय संगठनों का उद्देश्य ये भी होता है कि जो अन्य संगठन है, अन्य देश हैं, उनके साथ भी सहयोग स्थापित कर सके और आर्थिक विकास को आगे बढ़ा सके। एक दूसरे की समस्याओं के लिए आपसी विश्वास, समझबूझ विकसित करना। अगर इन क्षेत्रीय संगठनों की बात करें तो इनमें जो समस्याएं होती हैं ये आपसी समझबूझ, आपसी बातचीत के माध्यम से हल करना। इनकी समस्याएं किसी दूसरे देश या किसी दूसरे संगठन के माध्यम से ना सुलझाए जाए, क्योंकि अगर समस्याओं का निवारण घर के अंदर ही हो जाए तो समस्या आसानी से सुलझ जाती है। अगर समस्या का निदान बाहर इसका निवारण करने की कोशिश की जाती है तो समस्या और अधिक बढ़ सकने की पूरी संभावना होती है। तो क्षेत्रीय संगठनों के उद्देश्य है कि अगर सामूहिक देशों में जो संगठन देश हैं, जो संगठन सदस्य हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आपस में सुलझा सके, आपस में बातचीत के माध्यम से उसका निवारण कर सके, किसी दूसरे देश को उसमें दखलंदाजी ना देनी पड़े। फॉर एग्जाम्पल के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो सियाचिन को लेकर विवाद है, जो पीओके को लेकर विवाद है, उसमें जो दूसरा देश कूदा हुआ है यूएसए, उसकी वजह से आज तक उस समस्या। तो आसियान के फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछता, आसियान क्या है? तो आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या है आसियान का फुल फॉर्म? क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन।
अब ये क्या है, ये एक क्षेत्रीय संगठन है। तो आसियान क्या है, तो आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। तो आसियान की स्थापना क्यों की गई थी, क्यों, जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशिक राष्ट्र है उनके बीच जो बढ़ता तनाव था, चाहे कंबोडिया के तनाव की बात करें, वियतनाम तनाव की बात करें, इस तनाव को समाप्त करने के लिए, क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए, क्षेत्र में विकास की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ही आसियान की स्थापना की गई थी। अब जो आसियान की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, तो आसियान की स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967। कब की गई थी, आसियान की स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 में। किस घोषणा पत्र पर, तो बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर, याद रखिएगा आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद इसकी स्थापना की गई थी। और स्थापना करने में 5 देशों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। आप कह सकते हैं कि आसियान के जो फादर नेशन है, जो जिन्होंने आसियान की स्थापना की, वो कौन कौन से हैं, वो 5 देश हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी शुरुआत की थी। तो 5 देशों द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके 8 अगस्त 1967 को। और इसके बाद इसका आदर्श वाक्य रखा गया था, एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। तो आसियान का आदर्श वाक्य क्या है, एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय। इसी बीच अगर हम बात करें आसियान के मुख्यालय की, तो आसियान के जो सचिवालय है वो इंडोनेशिया के जकार्ता में। तो कई बार सवाल पूछा जाता है एमसीक्यू में, आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। वर्तमान में आसियान के कितने देश हैं, तो वर्तमान में आसियान के 10 देश हैं। वो कौन कौन से देश हैं, जो बाद में ऐड किए कि 5 देशों के बाद, यानी 5 संस्थापक देश सदस्य देशों के बाद 5 और देश जो है आसियान में जो है अपना स्थापित करते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, भाई आसियान का जो झंडा है वो किस चीज का प्रतीक है, झंडे में जो चिन्ह है वो किस चीज के प्रतीक है। तो आसियान के झंडे में उस गोलाकार वृत्त में 10 बालियां हैं। तो आसियान के झंडे में 10 बालियां जो है धान की 10 बालियां क्या है, आसियान के झंडे में धान की 10 बालियां हैं जो आसियान के 10 देशों के प्रतीक के रूप में स्थापित की गई हैं। और वो 10 बालियां एकता व भाईचारे का प्रतीक है। और जो आसियान के झंडे में वृत्त है, आसियान के झंडे में जो वृत्त है वो एकता का प्रतीक माना जाता है। तो आसियान के झंडे में कौन सी बालियां, धान की 10 बालियां हैं। और जो आसियान के 10 सदस्य देश है उनके भाईचारा, एकता और सामाजिक संस्कृति के प्रतीक मानी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आसियान में बाद में कौन कौन से देश ऐड हुए, यानी वो 5 देश जो बाद में आसियान में ऐड होते हैं, और उसके बाद कुल देशों की संख्या 10 हो जाती है। तो बाद में ऐड होने वाले देश कौन कौन से हैं, ब्रुनई 1984 में आसियान में ऐड होता है, वियतनाम 1995 में, लाओस और म्यांमार 1997 में, और कंबोडिया 1999 में। तो इस प्रकार से वर्तमान में अगर आसियान के सदस्य देशों की बात करें तो आसियान के 10 सदस्य देश हैं। आसियान का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। तो यह है आसियान का उद्देश्य। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आसियान से पूछा जाता है वो है आसियान शैली। यहां से कई बार सवाल पूछा कि आसियान शैली क्या है, तो आसियान शैली है आसियान देशों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज का स्वरूप। क्या है आसियान शैली, आसियान देशों के अनौपचारिक और टकराव रहित और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को ही आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। इसी आसियान शैली के माध्यम से आसियान विजन 220 की भी स्थापना की गई थी। तो आसियान की स्थापना क्यों की गई, हमने बताया भाई वियतनाम संकट और कंबोडिया संकट के कारण क्षेत्र में जो अस्थिरता थी उस अस्थिरता को समाप्त करके स्थिरता और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए आसियान की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं आसियान एक आर्थिक समुदाय भी है। अब इस आसियान विजन की बात जहां से सवाल पूछा तो है आसियान समुदाय। तो आसियान समुदाय के 3 प्रमुख स्तंभ कितने हैं, आसियान समुदाय के 3 प्रमुख स्तंभ वो कौन कौन से हैं। पहला है आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय
और तीसरा है आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। तो आसियान समुदाय के 3 स्तंभ हैं और 3 स्तंभ इस प्रकार से आपको कवर कर लेने हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं आसियान विजन 2020 की। तो आसियान विजन 220 क्या, यहां से डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। तो आसियान विजन 220 है क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहिर्मुखी भूमिका के प्रमुखता दी गई है। तो आसियान विजन 2020 के तहत क्या किया गया है कि आसियान को जो है ना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इसकी जो भूमिका है इसको प्रमुखता दी गई है, ताकि आने वाले समय में इसकी भूमिका केवल एक क्षेत्रीय संगठन के तौर पर ना रहे, या वैश्विक रूप से अपने आप को स्थापित कर सके। तो आसियान विजन 220 में बात की गई है। दूसरा, हनोई कार्य योजना के तहत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, व्यापारिक उदारीकरण और वित्तीय सहयोग की वृद्धि के लिए विभिन्न उपाय निर्धारित किए गए। तो हनोई जो है कार्य योजना के तहत जो है आसियान के समूह देशों ने अपने आप को जो उनका व्यापारिक है, व्यापार को उदारीकरण मतलब होता है कि पूरी तरीके से व्यापार को दुनिया के तमाम देशों के लिए खोल देना, ताकि व्यापार जो है कि पद्धति आसान हो जाए और आसानी से निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। इसके तहत फ्री ट्रेड यानी FTA को भी प्रमुखता दी गई थी। आसियान विजन 220 के अनुसार FTA क्या होता है? फ्री ट्रेड एरिया, राइट। इसी प्रकार से आसियान विजन 2020 के तहत एक आसियान सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय की भी स्थापना की गई। और विजन 2020 में टकराव के स्थान पर बातचीत को बढ़ावा देने की बात की गई थी। तो यह है आसियान विजन 220। आसियान विजन 220 में काफी इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल जो है 3 से 4 नंबर में पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक का लास्ट जो टॉपिक है वो हम बात कर लेते हैं, वह है भारत और आसियान। कई बार डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, भाई भारत आसियान के किन देशों के साथ फ्री ट्रेड एरिया समझौता करता है, FTA करता है? वह सिंगापुर और थाईलैंड के बीच। किसके साथ करता है? सिंगापुर और थाईलैंड के साथ जो है हमारा FTA करार यानी मुक्त व्यापार समझौता करार किया गया है। यहां से MCQ में 1 नंबर में सवाल पूछा जाता है। आसियान के साथ भारत का रिश्ता उसकी विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नींव भी है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नींव है हमारा आसियान के बीच संबंध। और इसी तरह से आर्थिक रूप से अगर हम बात करें तो आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। जी हाँ, आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। तो आसियान से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछे जा सकते हैं या आने वाले एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं और आने की पूरी संभावना है, उन सभी टॉपिक को हमने इस शॉर्ट और इंपॉर्टेंट वीडियो में कवर कर लिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के और इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।